पहली कहानी। एक मोची बिना किसी गलती के इतना गरीब हो गया था कि उसके पास एक जोड़ी जूते के लिए चमड़े के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए शाम को उसने उन जूतों को काट दिया जिन्हें वह अगली सुबह बनाना शुरू करना चाहता था। और जैसा कि उसके पास एक अच्छा विवेक था, वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया, खुद को भगवान की सराहना की और सो गया। सुबह जब वह प्रार्थना कर चुका था और काम पर बैठने ही वाला था, तो उसकी मेज पर दोनों जूते बिल्कुल तैयार खड़े थे। वह चकित था और नहीं जानता था कि इससे क्या कहे। उसने जूतों को करीब से देखने के लिए अपने हाथों में ले लिया, और वे इतने करीने से बनाए गए थे कि उनमें एक भी खराब सिलाई नहीं थी, जैसे कि वे एक उत्कृष्ट कृति के रूप में अभिप्रेत हों। इसके तुरंत बाद एक खरीदार आया, और जैसा कि जूते उसे बहुत अच्छे लगे, उसने उनके लिए प्रथागत से अधिक भुगतान किया, और पैसे से थानेदार 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदने में सक्षम हो गया। उसने उन्हें रात में काट दिया और अगली सुबह नए साहस के साथ काम करने वाला था। परंतु उसे ऐसा करने की आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि जब वह उठा तो वे बन चुके थे, और मोल लेने वालों की भी घटी न हुई, जिन्होंने उसे इतना रुपया दिया कि 4 जोड़ी जूतियों के लिथे चमड़ा मोल ले सके। अगली सुबह भी उसने 4 जोड़े बनाए हुए पाए, और इसलिए यह लगातार चलता रहा। जो उसने शाम को काटा वह सुबह तक समाप्त हो गया, ताकि जल्द ही उसे अपनी ईमानदार स्वतंत्रता फिर से मिल जाए, और अंत में वह एक धनी व्यक्ति बन गया। अब यह हुआ कि क्रिसमस से कुछ समय पहले एक शाम, जब वह आदमी काट रहा था, उसने बिस्तर पर जाने से पहले अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर हम यह देखने के लिए रात भर रुके कि वह कौन है जो उधार देता है हमारे लिए यह मददगार हाथ। महिला को यह विचार पसंद आया, और उसने एक मोमबत्ती जलाई, और फिर वे कमरे के एक कोने में कुछ कपड़ों के पीछे छिप गए जो वहां लटके हुए थे, और देखते रहे। जब आधी रात हुई तो 2 सुंदर छोटे नग्न आदमी आए, मोची की मेज के पास बैठ गए, उनके सामने काटे गए सारे काम को ले लिया और सिलाए, और इतनी कुशलता से और इतनी जल्दी अपनी छोटी उंगलियों से सिलाई करने लगे कि मोची आश्चर्य से अपनी आंखें नहीं फेर सका। वे तब तक नहीं रुके जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो गया, और वे मेज पर समाप्त हो गए, और वे तेजी से भाग गए। अगली सुबह महिला ने कहा, छोटे आदमियों ने हमें अमीर बना दिया है, और हमें वास्तव में यह दिखाना चाहिए कि हम इसके लिए आभारी हैं। वे इधर उधर भागते हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है, और ठंडे होने चाहिए। मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या हूँ। मैं उनके लिए छोटे छोटे कुर्ते और बनियान और पतलून बनाऊंगा, और उन दोनों से एक एक जोड़ी मोजा बनाऊंगा, और तू भी उनके लिए 2 जोड़ी जूतियां बनवाना। उस आदमी ने कहा, मुझे यह करने में बहुत खुशी होगी। और एक रात, जब सब कुछ तैयार हो गया, तो उन्होंने कटे फटे काम के बजाय अपने अपने उपहारों को एक साथ मेज पर रख दिया, और फिर यह देखने के लिए खुद को छुपा लिया कि छोटे आदमी कैसा व्यवहार करेंगे। आधी रात को वे बाउंडिंग में आए, और एक ही बार में काम करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि उन्हें कोई चमड़ा कटा हुआ नहीं मिला, लेकिन केवल कपड़ों के छोटे छोटे सामान थे, वे पहले तो चकित हुए, और फिर उन्होंने गहन प्रसन्नता दिखाई। उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ी तेजी से तैयार किया, सुंदर कपड़े पहने और गाए, अब हम लड़के देखने में इतने अच्छे हैं, हम लंबे समय तक मोची क्यों बने रहें। फिर वे नाचने लगे और कुर्सियों और बेंचों पर उछल कूद करने लगे। अंत में उन्होंने दरवाजे के बाहर नृत्य किया। उस समय से वे फिर न आए, परंतु जब तक मोची जीवित रहा तब तक उसका सब कुछ अच्छा चलता रहा, और उसके सब काम फलते फूलते रहे। एक बार एक गरीब नौकरानी थी, जो मेहनती और साफ सुथरी थी, और हर दिन घर में झाड़ू लगाती थी, और दरवाजे के सामने बड़े ढेर पर अपनी झाड़ू लगाती थी। एक सुबह जब वह अपने काम पर वापस जा रही थी, तो उसे इस ढेर पर एक पत्र मिला, और जैसा कि वह पढ़ नहीं सकती थी, उसने अपना झाड़ू कोने में रख दिया, और पत्र को अपने मालिक और मालकिन के पास ले गई, और देखा कि यह एक कल्पित बौने से निमंत्रण
जिन्होंने लड़की को उसके नामकरण के समय उनके लिए एक बच्चा रखने के लिए कहा। लड़की को पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन बहुत समझाने के बाद, और जैसा कि उन्होंने उसे बताया कि इस तरह के निमंत्रण को अस्वीकार करना सही नहीं है, वह मान गई। फिर 3 कल्पित बौने आए और उसे एक खोखले पहाड़ पर ले गए, जहां छोटे लोग रहते थे। वहां सब कुछ छोटा था, लेकिन जितना वर्णित किया जा सकता है उससे कहीं अधिक सुरुचिपूर्ण और सुंदर। बच्चे की मां मोती से अलंकृत काले आबनूस के बिस्तर में लेटी थी। कवलित्स पर सोने की कढ़ाई की गई थी। पालना हाथी दांत का था, सोने का स्नान था। लड़की गौडमदर के रूप में खड़ी थी और फिर से घर जाना चाहती थी, लेकिन छोटे कल्पित बौने ने उसे 3 दिन अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया। इसलिए वह रुकी रही और आनंद और उल्लास में समय व्यतीत किया, और छोटे लोगों ने उसे खुश करने के लिए वह सब किया जो वे कर सकते थे। अंत में वह अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ी। तब उन्होंने पहले तो उसकी जेबें भर दी, और उसके बाद वे उसे फिर पहाड़ से बाहर ले गए। जब वह घर पहुंची, तो वह अपना काम शुरू करना चाहती थी, और झाड़ू, जो अभी भी कोने में खड़ी थी, को अपने हाथ में लिया और झाड़ू लगाने लगी। तभी घर से कुछ अजनबी निकले, जिन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है और उसका वहां क्या व्यवसाय है। और जैसा उसने सोचा था, वह पहाड़ों में छोटों के साथ 3 दिन नहीं रही, परंतु 7 वर्ष रही, और इस बीच उसके पहले स्वामी मर गए। तीसरी कहानी, एक निश्चित मां के बच्चे को कल्पित बौने द्वारा उसके पालने से बाहर ले जाया गया था, और उसके स्थान पर एक बड़ा सिर और घूरती हुई आंखें थीं, जो खाने और पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अपनी परेशानी में वह अपने पड़ोसी के पास गई और उससे सलाह मांगी। पड़ोसन ने कहा कि उसे चेंजलिंग को किचन में ले जाना है, चूल्हे पर रखना है, आग जलानी है, और 2 अंडों के छिलकों में थोड़ा पानी उबालना है, जिससे चेंजलिंग हंसेगा, और अगर वह हंसेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके साथ महिला ने वह सब कुछ किया जो उसके पड़ोसी ने उससे कहा। जब उसने अंडे के छिलकों को पानी के साथ आग पर रखा, तो शैतान ने कहा, मैं अब पश्चिमी जंगल जितना ही बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को अंडे के छिलके में कुछ उबालते नहीं देखा, और वह इस पर हंसने लगे। जब वह हंस रहा था, अचानक छोटे बौनों का एक समूह आया, जो सही बच्चे को लाए, उसे चूल्हे पर रख दिया, और चंगी को अपने साथ ले गए।